बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा 9th क्लास का उर्दू लिटरेचर का पीरियड स्टार्ट लेते हैं। आज मैं आप लोगों को करवाऊंगी हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक पैराग्राफ की सलीस उर्दू। आप लोगों का बेटा पेपर में आएगा 10 ज़र इक़्तिबास की तशरीह साक़ो सबाक़ के हवाले से करें। फिर ये दिया हुआ, ये आपके ना एंड में दिया हुआ मशक़ी सवालात के। इस बिना पे जनाब अमीर हज़रत अली ताला अन्हो कत्लगाह फर्श गुल था। ये वाला पूरा पैराग्राफ है। ये आपके फर्स्ट पेज पे आखिरी पैराग्राफ, उसकी 3rd लाइन। इस बिना पर जनाब अमीर यहाँ से लेके फर्श गुल था। नज़र आ गया होगा बेटा आप लोगों को। अब इसमें क्या होता है, उन्होंने अल्फाज को अंडरलाइन किया होता है, लेकिन नीचे लाइन नहीं लगी होती, उस लफ्ज़ के ऊपर लाइन लगी होती है। कई बच्चे गलत समझते हैं, उनको समझ नहीं आती। अब देखिए पहला लफ्ज़ है बिस्तर ख्वाब। बिस्तर ख्वाब जो मुश्किल लफ्ज़ है, इसका हमने जब मानी लिखना है तो ये इसके ऊपर लाइन लगी हुई है, ठीक है। लेकिन कई बच्चे जो ख़तरे का मानी लिख देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ख़तरा लिखा हुआ है ना, वो समझते हैं नीचे लाइन लगी होती। लफ्ज़ के नीचे लाइन नहीं लगी होती बेटा, लफ्ज़ के ऊपर लाइन होती है। इस बात को आपने याद रखना है। अब हम शुरू करते हैं। नसर पारा, पहले हम हेडिंग देंगे और पैराग्राफ को डॉटेड फॉर्म में लिख लेंगे। फिर हवाला मतन हेडिंग देंगे। सबसे पहले सबक का उन्वान लिखेंगे, हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो भी सबक होगा उसका नाम लिखेंगे, मुसन्निफ़ का नाम मौलाना शिबली नुमानी, या जो भी सबक होगा उसके जो भी मुसन्निफ़ होंगे उसका नाम लिखेंगे। फिर हम हेडिंग देंगे ख़त कशीदा अल्फाज के मानी। हम इस तरह लाइन लगाएंगे बाकायदा, अल्फाज मानी। बेटा एक लफ्ज़ होता है तो उसको हम लिखते हैं मानी, अल्फाज होते हैं तो हम लिखते हैं मुआनी। पहला लफ्ज़ है बिस्तर ख्वाब, दूसरा कत्लगाह, तीसरा फ़ातह खैबर, चौथा फर्श गुल। इनके फिर हम साथ साथ मानी लिखते जाएंगे। बिस्तर ख्वाब सोने की जगह, कत्लगाह मकतल या वो जगह जहाँ कत्ल किया जाए, फ़ातह खैबर किला खैबर को फ़तह करने वाले यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हो, फ़र्श गुल फूलों का फ़र्श। ये अल्फाज मानी हमने कर लिए। अब मैं आपको बताऊँ कि पहले साक़ो सबाक़ भी मांगा जाता था। कोई आज से 4-5 साल पहले क्वेश्चन में आता था साक़ो सबाक़ भी तहरीर करें, तो तब आपने ये करना था, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी के बाद इधर साक़ो सबाक़ की हेडिंग देनी थी, और साक़ो सबाक़ में सबक का जो मरकज़ी ख़्याल होता है, कोई 7-8 लाइनों का, वो लिखते हैं। लेकिन अब नहीं मांगते। अब कोई 4-5 साल से डायरेक्ट सलीस उर्दू करनी पड़ती है, साक़ो सबाक़ वो नहीं मांगते। अगर तो मांग लिया तो आपने साक़ो सबाक़ की हेडिंग देनी है ख़त कशीदा अल्फाज के बाद, और साक़ो सबाक़ लिख देना, और सबक का मरकज़ी ख़्याल, जैसे कि हम नज़म का मरकज़ी ख़्याल लिखते हैं ना, पूरी नज़म में ये बातें, उसको मुख्तसर करके 3 लाइनों में 4 लाइनों में लिखते हैं। इसी तरह आपने सबक का मरकज़ी ख़्याल साक़ो सबाक़ में लिखना है। अगर तो उन्होंने मांगा तो, नहीं मांगा तो डायरेक्ट तशरीह या सलीस उर्दू से शुरू कर देंगे। सबसे पहले मुसन्निफ़ की ख़ुसूसियात 1 या 1.5 लाइन में बताएंगे। मौलाना शिबली नुमानी का शुमार उर्दू के बड़े नसर निगारों में होता है। उनका सबसे बड़ा अदबी कारनामा उनका अंदाज़े बयान है। फिर आपने थोड़ा सा इस सबक से मुतल्लिक़ बताना है कि इस सबक में क्या बयान किया गया है। इस सबक में उन्होंने हिजरत मदीना के चंद अहम वाक़यात को उम्दगी से बयान किया है। अब ये देखें, बस यहाँ तक इतना सा बयान कर दिया ताकि पता चले कि इस पूरे सबक में क्या है। फिर हम नीचे शुरू करेंगे नसर पारे की तशरीह। इस नसर पारे में मौलाना शिबली नुमानी रहमतुल्लाह ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना रवानगी से कबल अहले मक्का की अमानतों की सुपुर्दगी का वाक़या बयान किया है। अब आप जब बेटा पैराग्राफ पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ आएगी कि उस पैराग्राफ में क्या बात बताई गई है। उस पैराग्राफ में बताया गया था कि अहले मक्का ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानतें रखवाई थी, जो कि हज़ूर सल्लम ने मदीना रवाना होने से पहले उनको वापस लौटानी थी। इस पूरे पैराग्राफ में ये बात बताई गई है। तो उसको देखिए हमने कितनी मौजू अल्फाज में लिखा है कि इस नसर पारे में, नसर पारा क्या होता है, जो पैराग्राफ दिया गया होता है जिसकी हमने सलीस करनी होती है। इस नसर पारे में मौलाना शिबली नुमानी ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना रवानगी से कबल अहले मक्का की अमानतों की सुपुर्दगी का वाक़या बयान किया है। शिबली बयान करते हैं कि आस्ताना मुबारक का मुहासरा हो चुका था।
आस्ताना मुबारक, पाक घर जहाँ हुज़ूर सल्लम रहते थे। आपने इससे ऊपर पैराग्राफ में पढ़ा था कि कुफ़ार ने उनके घर का घेराव कर लिया है। कुफ़ार की तलवारें नाउज़ुबिल्लाह आप सल्लम के खून की प्यासी थीं। आप सल्लम के पास अहले मक्का की काफ़ी अमानतें जमा थीं। गौरतलब बात है कि कुफ़ार मक्का का भी कैसा मुतज़ाद रवैया था। एक तरफ तो वो तलवारें लिए आप सल्लम के घर का मुहासरा किए खड़े थे और आप सल्लम को शहीद करने के दरपे थे, और दूसरी तरफ आप पूरे मक्का में सबसे ज़्यादा सादिक और अमीन भी वो आप सल्लम को ही समझते थे। ये सीरीज़ आपको समझ आएगी बेटा जब साथ आपने पैराग्राफ